हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 29 अप्रैल 2023। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में सूडान देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है। कावेरी ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। इसको शुरू किसने किया है? तो विदेश मंत्रालय ने और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में बेंगलुरु में 0 डे शैडो का अनुभव किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में 0 डे शैडो का अनुभव किया गया है। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, आप हमारे पुरानी वीडियो से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में मैक्सिको में 900 फीट ऊपर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा हुआ है। ये भी मैंने आपको बताया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में एलेसेंडा कोराब को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं वही हमने आपको डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में उत्तराखंड में माणा गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरुआत की गई है? तो केरल राज्य के कोच्चि शहर में। केरल राज्य के कोच्चि शहर में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है। और आपको ध्यान में रखना है, पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित कौन की गई हैं? तो एलेसेंड्रा कोराप को। और उत्तराखंड के माड़ा गांव को सबसे पहले अंतिम गांव के रूप में माना जाता था, अब यह भारत का सबसे पहला गांव घोषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार तारिक फतेह का निधन हो गया है। तो तारिक फतेह किससे संबंधित थे, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यह है पाकिस्तानी कनाडाई क्या थे? पत्रकार थे, जिनका निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक द सील का आयोजन किस देश में हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है, एस्टोनिया देश में इसका आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मनामदुरई में मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। यह मैंने आपको कल के भी करंट अफेयर में बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स। ये सारे एग्जाम रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हमारे वीडियो के अंदर 10 मिनट के अंदर सारे रिवाइज हो जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। जो जितनी भी नई नियुक्तियां हो रही हैं उनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। यह आपको ध्यान रखना है, बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो यह डीआरडीओ ने किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में उदय तंबर को अमेरिका में जातिगत न्याय सलाहकार मंडल के द्वारा क्या किया गया है? सदस्य बनाया गया है। जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। तो अमेरिका में बनाया गया, लेकिन है ये कहाँ के? तो भारत के हैं उदय तंबर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी है। तो हाल ही में जिसने जो नई ट्रेनें हैं जिनको हरी झंडी दी गई है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कहाँ से शुरू की गई है? तो तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है, इसको हरी झंडी दिखाई गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के तटीय रक्षक बल नई दिल्ली में उच्च बैठक करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के तट रक्षक नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक किसके किसके बीच में होगा? तो यह भी ध्यान रखना है। और कौन करने वाला है? तो तट रक्षक बल, तो इनका आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित सेवा का उद्घाटन किया है। तो इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में अपनी चौथी
स्टार्टअप केंद्रित शाखा को उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो यह मुंबई में उद्घाटन हुआ है, एसबीआई ने किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये सब पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसे बार बार आपको कह रहे हैं कि इसे आपको रिवाइज करके ही जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ? तो भोपाल में। भोपाल में सिंगल यूजर प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में यूके देश के लाखों पर इमरजेंसी यूके देश ने लाखों फोन पर इमरजेंसी अलर्ट का सिस्टम परीक्षण किया है। इमरजेंसी अलर्ट का सिस्टम परीक्षण किया है, ये यूके ने किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्सोल अलकराज, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो कार्सोल अलकराज ने जीता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ ब्रीफली देख लेते हैं जो करंट अफेयर आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। मुंबई बीकेसी में खुली एसबीआई की चौथी स्टार्टअप शाखा मुंबई में। तो क्यों खोली गई है इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बुलेट पॉइंट्स में बताया है। तो मुंबई में खोली गई है एसबीआई की चौथी स्टार्टअप शाखा। क्यों खोली गई उसको ध्यान में रखते हैं, देखते हैं। एसबीआई ने मुंबई के बीकेसी क्षेत्र में स्टार्टअप करने के लिए विशेष रूप से चौथी शाखा खोली है। उद्घाटन कार्यक्रम में एसबीआई के चेयरमैन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, दिनेश खरा ने बताया कि शाखा का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप को उनकी यात्रा के दौरान उनके व्यवसाय इकाई स्थापित करने से लेकर आईपीओ और एफपीओ का आयोजन करने तक संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था, क्योंकि यहाँ इनके चेयरमैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ आयोजित की गई, कौन से नंबर की है, तो इसीलिए मैंने आपको इसको ब्रीफ में डिस्कस कर दिया और इसका उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वैश्विक सैन्य व्यय में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत चौथे स्थान पर आ गया है कि सैन्य खर्च में भारत का स्थान जो है वो चौथे रैंक जारी की गई है। किसने किया है? तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने। तो सिपरी का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट की थीम क्या है? मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। तो मिलिट्री के पीछे जितना भी स्पेंडिंग हो रहा है, खर्च हो रहा है, अक्रॉस द ग्लोब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसकी मुख्य खोज क्या क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं। वैश्विक स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में 2022 में यानी कि 3.7% से बढ़कर, यानी कि डॉलर में अगर बात की जाए तो 2240 तक नई उच्चतम सीमा पहुंच गया है। यूरोप ने कम से कम 30 वर्षों में अपने सैन्य खर्च में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि देखी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस जो 3 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले हैं, इनमें सबसे पहला कौन है? तो सबसे पहले अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे रूस और चौथे नंबर पर अपना भारत बन गया है। इसका आपको डॉलर में ध्यान रखना है, यानी परसेंट में 3.7% और डॉलर में ध्यान रखना है आपको, डॉलर में 2240 डॉलर। चलिए देखते हैं 2240 अरब डॉलर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो 2022 में कुल वैश्विक खर्च कितना था? 56% योगदान दिया था। अब ये खर्च सिपरी के नवीनतम वैश्विक खर्च की रिपोर्ट में जारी की गई थी। चलिए देखते हैं इसमें भारत का क्या स्थान है, कैसा क्या है। भारत विशेष में भारत का सैन्य खर्च 2022 में कितना था? तो डॉलर 81.4 अरब था। 81.4 अरब डॉलर था, जो दुनिया में चौथे सबसे उच्च स्थान पर था। पिछले वर्ष में खर्च की तुलना में अब क्या कितना परसेंट हो गया है? 6% दर्शाया, ज़्यादा वृद्धि को दर्शा रहा है कि अब 6% ज़्यादा खर्च किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उड़ान योजना के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो उड़ान योजना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी नई योजनाएं आती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए देखते हैं। उड़ान योजना भारत के क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बदलने का लक्ष्य किया है। तो भारत के उड़ान योजना से ही पता चल रहा है कि हवाई कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। तो 21 अप्रैल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मोक ने भारतीय
क्षेत्रीय क्षेत्रों तक पहुंचने को बढ़ावा देने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का शॉर्ट फॉर्म है RCS। उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के 5वें चरण को शुरू कर दिया है। 5वां चरण है ये इसका, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन सा चरण है उड़ान का, तो 5वां चरण। मोक ने एक ब्रीड डॉक्यूमेंट्री जारी की है जिसमें विभिन्न मार्गों की नीलामी के लिए एयरलाइंसों से बोली आमंत्रित की गई है और उनके क्षेत्रों कनेक्टिविटी योजना उड़ान के 5वें दौर का हिस्सा है। तो यह आपको ध्यान में रखना है उड़ान योजना किसके रिलेटेड है और कौन सी चल रही है, तो अब 5वीं पीढ़ी चल रही है। चलिए देखते हैं ये किसने किया, तो मंत्रालय कौन सा है, नागर विमान मंत्रालय ने किया है जो भारत में है। ये लॉन्च कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नागर विमान मंत्रालय भारत में है जो 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया था। कार्यान्वयन निकाय क्या था, तो महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, तो MDCL ध्यान रखना है। ई श्रम पोर्टल पर माइग्रेन मजदूरों के लिए नई सुविधाओं का शुभारंभ हो रहा है। तो ई श्रम पोर्टल पर मजदूरों के लिए क्या हो रहा है, नई सुविधाएं क्या क्या आ रही हैं, चलिए देख लेते हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री कौन है, तो इस समय केंद्रीय श्रम मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ई श्रम पोर्टल पर नए कार्य क्षमताओं का परिचय दिया है। इसमें क्या क्या उन्होंने फीचर्स प्रोवाइड किया, चलिए देख लेते हैं। इनमें से एक फीचर प्रवासी मजदूरों के लिए परिवारों के विवरणों को कैप्चर करने की अनुमति देगा, यानी कि उनकी फैमिली के बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वह भी आप अगर डालेंगे तो तुरंत उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ताकि उन्हें बच्चों की शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं आराम से पहुंचाई जा सकें। उनके पहले उन्हीं के लिए सिर्फ ये सारी योजनाएं थी, अब उनकी फैमिली के लिए भी आपको प्रोवाइड फीचर्स किए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्रीय मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव जी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महावीर सिंह फोगट का नाम आपको ध्यान रखना है कि MMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो यह कौन है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। पुरस्कारी कुश्ती वर्ग के प्रसिद्ध पहलवान है ये महावीर सिंह फोगट, और प्रसिद्ध प्रशिक्षक महावीर सिंह फोगाट को MA1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महावीर भारत में मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होंगे। MMA फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फोगाट खिलाड़ियों में नई प्रतिभाओं की पहचान और प्रोत्साहन के साथ साथ भारत में MMA को विकसित और प्रचालित करने की दिशा में काम करेंगे। तो इन्हें किसका अध्यक्ष बनाया गया, तो MMA फर्स्ट का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। MMA फेडरेशन अध्यक्ष के अभी कौन है, तो मोहम्मद अली बुधवानी ने फोगाट को अध्यक्ष के रूप में दावेदारी दे दी है, जिसे वह खुशी खुशी स्वीकार कर चुके हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है, MMA के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, तो महावीर सिंह फोगाट ये क्या रह चुके हैं, तो यह बहुत ही प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पहलवान रह चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और अब ये प्रशिक्षक भी थे, तो इसीलिए इनको ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से इन्हें MMA का अध्यक्ष बना दिया गया है। अभी फिलहाल में कौन है, तो अभी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ फिलहाल में अध्यक्ष मोहम्मद अली बुधवानी जी हैं। तो यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, इसलिए हमने जो कुछ पुराने करंट अफेयर थे उसका भी रिवाइज कर दिया। जो आपके आने वाले एग्जाम में नेक्स्ट जो 2-3 मंथ में जो एग्ज़ाम आ रही है, सेंट्रल की एग्ज़ाम, SSC की एग्ज़ाम की सारी नोटिफिकेशन आ गई है, आपको पता ही होगा। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो मेंस में भी इसका ज़्यादा वेटेज हो गया है, तो आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। 10 to 12 मिनट्स की हमारी वीडियोज़ रहती हैं, आप उसको डेली रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारी PDF के लिए आप इसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ हम अपनी PDF डालते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद।